Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 11.1. See question number 1. A square and a rectangular field. This one is a square and this one is a rectangular field. With the measurement as given in the figure, have the same perimeter. आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर बना हुआ है और आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो जो आपका फिगर है पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर perimeter of a square equal to perimeter of rectangular field. Perimeter of rectangular field. अब कह रहा है कि which field has a larger area. पेरीमीटर इक्वल है लेकिन आपको बताना है कि किसका एरिया ज्यादा होगा. अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि यहां पे जो अब कहेंगे आप कि इसका एरिया तो सर आराम से निकाल लेंगे. मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. तो इसका एरिया तो पता लग जाएगा, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास जो है ब्रेड्थ नहीं है. तो जब तक इसकी ब्रेड्थ नहीं आएगी तब तक हम लोग इसका एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसने कंडीशन दे रखी है उसका यूज करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू 4 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. मैंने आपको बताया था 2 विदिन ब्रैकेट l प्लस b. अब ये दोनों क्या है, इक्वल है. अब वैल्यू पुट कर दीजिए. साइड इंटू 4. साइड इंटू 4 क्या है, साइड कितना है 60 इंटू 4 इक्वल टू, आपको लेंथ दे रखा है लेकिन आपको ब्रेड्थ नहीं पता है. कोई बात नहीं, अब आप सिंप्लीफाई करिए, इसको इससे काट दीजिए, 30 आएगा. ये आपका 120 हो गया इक्वल टू 80 प्लस b. इसको आप इधर ले आइए, 120 माइनस का 80 यानी कि b इक्वल टू 40 आ गया. 40 क्या आ गया आपका, 40 मीटर आ गया. ये जरूर लिखना है आपको यूनिट. बच्चे यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं, यूनिट का आपको लिखना है. अब आप क्या काम करिए, एरिया ऑफ फिगर 1 या स्क्वायर. आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. साइड कितना है 60 इंटू 60. साइड तो 60 मीटर है लेकिन एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है 3600 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर. और एरिया ऑफ फिगर 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर 2 विच इज रेक्टेंगल L इंटू बी. तो L क्या है आपका 80 है और B क्या है आपका 40. B क्या है आपका 40. तो ये आपका आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर. अब आप खुद बताइए किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है या फर्स्ट फिगर का एरिया ज्यादा है. तो अपना आंसर आप लिख दीजिएगा कि फर्स्ट वन या स्क्वायर हैज मोर एरिया देन रेक्टेंगल. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. हाउस का जो मेजरमेंट है वो आपको दे रखा है. एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. ये पूरा प्लॉट है, इसमें ये इस टाइप से फिगर दे रखा है. इस टाइप से वो एक गार्डन डेवलप करना चाहती हैं अराउंड द हाउस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट 55 पर मीटर स्क्वायर. सबसे पहला काम है हमें एरिया ऑफ गार्डन निकालना है. तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा,
साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है। एरिया ऑफ हाउस क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, तो L इंटू बी हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, ये सब आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 625 माइनस का 300, तो ये आपका आ जाएगा 5 to 325 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया ऑफ गार्डन आ गया। अब आपसे पूछा गया टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। अब आपको पता है यहां यूनिटरी मेथड सिंपल से रहेगा। एक स्क्वायर मीटर का रेट कितना है, 55 है, तो आप इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कितना आएगा, देखिए यहां पर 5 5 जो 25 2 12 16 25 5 7 8 17875 रुपीज, 17,875 रुपीज आपके लगेंगे इस गार्डन को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान था, फिगर भी आपको दिया हुआ था, बस आपने क्या काम किया, स्क्वायर प्लॉट में से यह हाउस को निकाल दिया तो गार्डन आ गया, और गार्डन का जो भी मेजरमेंट था, जो भी रेट था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक आपके सामने एक फिगर दे रखा है गार्डन का, आपको इस गार्डन का एरिया निकालना है और इस गार्डन का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ दिस ग्राउंड, पहले मैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ दिस ग्राउंड इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये दो किनारे किनारे क्या बन रहे हैं, सेमी सर्किल बन रहे हैं। सेमी सर्किल का शेप है। तो आप क्या काम करिए, अब आपको पता है कि ये जो सेमी सर्किल है इसका डायामीटर कितना है, 7 है, यानी कि रेडियस कितनी होगी इसकी, यहां पर ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ गिवन सेमी सर्किल इक्वल टू 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ये आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो अब ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा काम करिए, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ABCDEF, ये एक फिगर है, ABCDEF। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूं। पेरीमीटर का मतलब मैंने क्या बताया आपको, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो AB प्लस BCD ये आर्क मान लीजिए, प्लस DE प्लस EFA, ये भी एक आर्क मान लीजिए या सेमी सर्किल मान लीजिए, और यहां पर आप लिख दीजिए लेंथ ऑफ AB की लेंथ क्या होगी, अब देखिए 3.5 यहां कम हो गया, 3.5 यहां कम हो गया, यानी 7 कम हो गया, तो 20 माइनस 7 कितना होगा आपका, AB कितना आएगा आपका, 13 आएगा, प्लस अब BCD क्या होगा, BCD की लेंथ क्या होगी, BCD की लेंथ क्या है आपकी, केवल इतनी लेंथ की बात कर रहा हूं BCD की, ये आपकी होगी पाई आर, ये आपकी क्या होगी, पाई आर, आर कितना है 3.5, ठीक है, प्लस DE की लेंथ क्या होगी 13, प्लस EFA की लेंथ क्या होगी, बिल्कुल सेम पाई आर, पाई इंटू 3.5। अब आप देखिए 13 प्लस 13 कितना हो गया 26, ये आपका क्या हो गया, पाई इंटू, यहां पर प्लस होगा, 13 प्लस 13 कितना हो गया 26, पाई इंटू 3.5, पाई इंटू 3.5 आपका हो गया 2 पाई आर। सॉल्व कर लीजिए, 7 5 35,
0.5, 22 इंटू 0.5 आपका आएगा 11, 11 टू 22, 22 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 48, 48 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला। अब मुझे निकालना है एरिया, एरिया ऑफ दिस ग्राउंड, एरिया ऑफ दिस ग्राउंड इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन, एरिया ऑफ पोर्शन EFA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ पोर्शन BCD। यहां आर्क लगा लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब एरिया ऑफ पोर्शन EFA क्या है, सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, AB की लेंथ कितनी है आपकी, AB की लेंथ है आपकी, क्या है AB की लेंथ 13, ठीक है 13 है, तो 13 इंटू ब्रेथ कितनी है 7 विड्थ हो गई, प्लस फिर यहां पर BCD आ गया। ये भी क्या है, एक सेमी सर्किल है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 बार लिखा हुआ है तो ये आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 13 7 91। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 प्लस 91, ये आपका 0.5। 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का 11, 11 5 जा 55, 11 3 33, 33 प्लस 5 38, और ये प्लस का 91 और कर लीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 129.5 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, केवल आपको बहुत ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और एरिया का मतलब क्या है, जितना भी ये आपका एरिया हो रहा है, ये कितना ऑक्यूपाइड है, कितना घिरा हुआ है, इसमें कितना पेंट हो सकता है, ठीक है, वो शो करता है एरिया। तो आपने फार्मूले याद थे, आपको फार्मूले लगा दिया और आपका आंसर आ गया। एक फ्लोरिंग टाइल, आपने देखा होगा घर के फर्श पर टाइल्स लगते हैं ना कि छत पर। ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शेप है टाइल का, ठीक है, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 सेंटीमीटर है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अगर आपका ये बेस है तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई, दोनों मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में रखा है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने टाइल्स लगेंगे। ये बहुत बड़ा एक कमरा होगा, एक फ्लोर है इतना बड़ा, उसमें आपको एक टाइल के बारे में दे रखा है कि एक टाइल का जो शेप है वो पैरेललोग्राम शेप में है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ अ फ्लोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू n इंटू एरिया ऑफ एरिया ऑफ अ टाइल which is the shape of parallelogram, which is the shape of a parallelogram। पैरेललोग्राम की शेप में कितने टाइल लगेंगे, n लगेंगे। मैंने ये मान लिया कि उस पूरे फ्लोर में, फ्लोर का एरिया आपको जो है दे रखा है, लेकिन फ्लोर का एरिया मीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखिएगा, n इंटू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस क्या है, बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। अब आप ध्यान से देखिए,
1080 इक्वल टू n इंटू बेस को आप मीटर में चेंज कर लीजिए और करस्पॉन्डिंग हाइट को आप मीटर में चेंज कर लीजिए। अब आप n की वैल्यू निकालिए, 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.24 इंटू 0.10। ये हटा दीजिए, 100 ऊपर आ जाएगा, ये हटा दीजिए, 100 ऊपर आ जाएगा। अब कोशिश करते हैं करने की, ये 0 से ये 0 कट कर दीजिए, ठीक है। अब आपके सामने क्या बचा है, नीचे बचा हुआ है आपका 24, ऊपर बचा है 1080 इंटू 100, ठीक है, इंटू 1000, क्योंकि ये 0 बचा हुआ है। आइए 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 जा 8, 2 4 7 जा 28, 4 0 0, 4 6 जा 24। अब फिर करिए डिवाइड, कितना आएगा आपका, 2 से कर देता हूं मैं, ये 500 आएगा, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 90, 9 5 जा 45, 45,000 टाइल्स आपके उस फ्लोर पर लगेंगे, ठीक है। 45,000 टाइल्स उस पूरे जो फ्लोर है आपका, ठीक है। कितना फ्लोर है, 1080 मीटर स्क्वायर का फ्लोर है, उसमें आपके जो गिवन शेप है आपका टाइल का, उस तरीके के 45,000 टाइल्स लगेंगे। क्वेश्चन आसान है, बस केवल ध्यान रखना है आपको, फार्मूला आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। An ant is moving around a few food pieces of different shape scattered on the floor. एक फ्लोर पर बहुत सारे शेप बना रखे हैं। For which food piece would the ant have to take a longer round? कौन सा पाथ इसमें लैंगर है, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर या थर्ड फिगर? यानी इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां पर जो एक आंट है वो मूव कर रही है, मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब चींटी है, तो चींटी जो है इस पाथ में जा रही है। दूसरा शेप इस टाइप का है, तीसरा शेप इस टाइप का है, तो सबका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर, पहले देखते हैं ये किस टाइप का फिगर है। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर, अब यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आएगा। यहां पर चाहे तो आप नाम दे दीजिए ए और बी, तो चाहे तो ये ए सी बी दे दीजिए ना। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर ए सी बी आर्क लगा दिया, इक्वल टू, अब आप देखिए जो चींटी है वो कैसे जा रही है, एक ऐसे आएगी और ऐसे आके यहां आ जाएगी। तो ये जो शेप है इसका सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर। पाई इंटू आर कितना है आपका, 2.8 का हाफ कर दीजिए 1.4, ठीक है। ये हो गया पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, प्लस डी का मतलब क्या हो गया आपका 2.8। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये 0.2 हो गया, ये 4.4 हो गया, प्लस का 2.8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7.2 आया आंसर। 7.2 क्या आया आपका, सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर निकालते हैं। यहां पर भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी प्लस लेंथ, यहां लिख लीजिए लेंथ, ए बी प्लस बी सी प्लस ई डी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस आर्क ए ई डी प्लस आर्क ए ई डी। अब वैल्यू पुट कीजिए, लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कितनी है 1.5, बीसी की लेंथ कितनी है 2.8, सीडी की लेंथ कितनी है 1.5 और एरिया ए ई डी
पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर इक्वल टू लेंथ AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस आर्क AED। ये आर्क है, आर्क AED। अब लेंथ ऑफ AB क्या है 1.5, लेंथ ऑफ BC क्या है 2.8, लेंथ ऑफ CD क्या है 1.5, लेंथ ऑफ आर्क AED क्या है, ये क्या है आपका आर्क पाई आर। तो पाई इंटू आर कितना है आपका, इसका हाफ कर दीजिए 1.4। अब सॉल्व करके देखिए 1.5 1.5 3 प्लस 5.8 प्लस का ये आप काटिए तो 0.2 आ गया, ये आपका हो गया 4.4, 8 4 12 5 10.2 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आएगा, सिंगल यूनिट आएगी। अब आप आइए पेरीमीटर ऑफ फिगर 3, पेरीमीटर ऑफ फिगर 3 इक्वल टू, यहां पर भी कुछ नाम ले लीजिए A B C एंड D। तो यहां देखिए ध्यान से, सबसे पहले AB आएंगे, लेंथ ऑफ AB प्लस BC प्लस आर्क ADC। AB की लेंथ कितनी है 2, BC की लेंथ कितनी है 2 और आर्क ADC का मतलब है पाई R, आर्क ADC का मतलब है पाई R। 2 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये सेमी सर्किल का शेप है 1.4 हो जाएगी 1.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया, ये आपका हो गया 4.4, 4 प्लस 4.4 इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताइए कि कौन सा जो पाथ है या कौन सा फिगर जो है वो जो है फॉर विच फुट पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो सेकंड, जो आपका सेकंड फिगर है, जो सेकंड पाथ है, ठीक है, द आंट हैव टू टेक टू अ लॉन्गर राउंड इन फिगर 2, इन फिगर 2। फिगर 2 में उसको जो है वो लॉन्गर राउंड, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, क्योंकि यहां पर 7.2 है, यहां 10.2 है, यहां 8.2 है, तो 8.4 है। तो यहां आंसर क्या होगा, आंसर लिख लेता हूं मैं, आंसर द आंट have to take a longer round in figure 2 या on figure 2, on लिख लीजिए, on figure 2। फिगर 2 के ऊपर जो आंट है वो लॉन्गर राउंड लेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 11.1 के थे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है और काम करना है। थैंक यू वेरी मच।